सभी मैंने उनसे कहा है वो आके आपसे मिल लें। हाँ। आप एक बार देख लें, शायद उनकी समस्या हल हो जाए। अरे वीनू, वीनू आओ बेटे। आज पता है, आज आप अपने दादाजी के साथ बैठ के खाना खाएंगे और दादाजी आपको अपने हाथों से खाना खिलाएंगे, ठीक है? वीनू काय कळत नहीं, जब से आया है ऐसे ही खोया खोया रहता है। ताई, व्हाट? वो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वो मुझे फोटो प्रिंट करना है। बस उससे मेरे लैपटॉप से कनेक्ट कर। थैंक यू। पता नहीं मैं सभी और डॉक्टर आंटी से फिर कभी मिल पाऊंगा या नहीं। मैं ये फोटो बाकी फोटोज के साथ लगाऊंगा। अब ये भी तो मेरी फैमिली है। वो औरत इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, ना इस घर में ना मेरे दिल में। विराट, एक बार मेरी नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, सुबह भी कहा था और अब भी फिर से कह रहा हूँ, तुम मेरा आज हो। मेरी जिंदगी में अब तुम हो और कोई नहीं होगी, और तुम ही रहोगी। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें मेरी बहुत परवाह है, लेकिन मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं पत्र लेकर, आज तुमने उसका नाम ले लिया है, आइंदा कभी मत लेना प्लीज। वीनू, क्या कर रहे हो? आ जाओ यहाँ पे। वो काकू, मुझे सभी और डॉक्टर आंटी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं उनकी फोटो लगा रहा हूँ। आने से पहले मैंने उनको बाय नहीं बोला था ना। विनू, प्लीज अंकल, विनायक, प्लीज अंकल। हरिणी, आ जाओ बेटा, सबके साथ खाना खा लो, चलो। नो थैंक्स, मैं अपना खाना रूम में खा लूंगी, मेरी मूवी चालू है। हरिणी, इस घर में सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, ये तू पण बस। मुझे भी हॉस्टल के टाइम से मूवी देखते हुए खाने की आदत है, अकेले। एनीवेज, मैं अपना खाना लेके रूम में जा रही हूँ। अब प्लीज मुझे कोई फोर्स मत करना। इस घर में क्या अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खा सकती? हाय हरिणी, मैं तो आज ही आया हूँ, कम से कम आज तो अपने विराट मामा के साथ डिनर कर लो। देखो, जब तुम छोटी थी तो मैं जब भी तुम्हारे घर आता था, हम हमेशा साथ में डिनर करते थे। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तो ये तो और भी अच्छी बात है। जब तुम छोटी थी तो मैं तुम्हें नई नई चीजें सिखाता था, अब तुम बड़ी हो गई हो ना, तो मुझे सिखा देना कि आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं। सिखाओगी ना, या ये भी मौका मैं गवा दूं? पर मेरे पास आपको सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हो तो ओके। थैंक यू। देख के तो चला करो। एनीवे, मैं आज बहुत टाइम के बाद सबके साथ बैठ के डिनर कर रहा हूँ। तुम मेरे साथ आज खाओगी या आज भी? पूछने के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे भूख नहीं है, मैं डाइट पर हूँ। Oh really now?
मेरे साथ उठने बैठने का तुम्हारे पास टाइम नहीं, मेरे साथ बात करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं, फिर ये डाइटिंग करके किसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रही हो तुम आजकल? प्लीज। आ जाओ विनू आया, बैठो। आ जाओ। सनी ने अभी तक मुझे कॉल ही नहीं किया। विनू, मैंने क्या सिखाया था? डाइनिंग टेबल पर नो फोन। सॉरी मम्मा। ला फोन। ये तो सही मामी का फोटो है। सही मामी? क्या बकवास कर रही है? आपको तो मेरी हर बात बकवास लगती है। वहां देखो। सही? मीनू, ये फोटो यही तो है मेरी डॉक्टर आंटी, डॉक्टर सई। ताई, आपने सही मामी क्यों बोल रही थी? आप इन्हें जानती हो? नहीं बड़ा, नहीं जानती इन्हें। गलतफहमी हुई है तुम्हारी ताई से। वो किसी और को समझ कर ये कह रही थी, ठीक है? बड़ा, एक काम करो, थोड़ी देर के लिए ना अपने कमरे में जाओ। बाबा, आपने तो बोला था कि हमेशा एक साथ खाना खाना चाहिए, कभी अकेले नहीं खाना खाना चाहिए, और अब आप ही मुझे रूम में भेज रहे हो। बड़ा, विराट, विनू बेटा, चलो आजा बेटा। सही जिंदा है? ये सही मुझे चैन से नहीं जीने देगी, मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। उससे जितना दूर जाना चाहता हूँ वो उतना ही मेरी जिंदगी से उलझ जाती है। जवाब दे विराट, वही नहीं कुछ पूछ रही है। सही जिंदा है? वाई, ये कैसे हो सकता है? तुमने तो उसे मरे हुए लोगों की लिस्ट पे पाया था ना, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वो जिंदा है? हाँ आई देखा था मैंने, लेकिन सही जिंदा है। और ये वही डॉक्टर है जिसने विनायक और मेरा इलाज किया है। सही जिंदा है तो फिर हमारे खानदान का चिराग भी? नहीं काकू, नहीं। जो औरत हमारे पोते को हमसे छीन कर लेकर गई थी वो जिंदा है, लेकिन हमारा पोता नहीं रहा। तू भी क्या था ना कनकवली, तुझे भी पता था कि सही जिंदा है, और तो तूने ये बात हम सबको बताई क्यों नहीं? क्या बताता मैं? क्या? यही कि सही जिंदा है। ये बात तुम्हें जब पता चली तब ये सच तुमने हमसे छुपा के क्यों रखा? कितना तड़पे तुम, खुद की जान देने के लिए भी तैयार हो गए थे जब तुमने इसकी मौत की खबर सुनी, और आज अगर वो जिंदा है तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी थी। आई,
इतने सालों से हमने सही को मरा हुआ समझा है ना, तो अभी भी हमें उसे मरा हुआ ही समझना चाहिए। विराट बिल्कुल ठीक कह रहा है। सही की इस घर में और हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। वो विनायक जी सभी की बात करता है, क्या वो सही की बेटी है? वही सही की बेटी है। मतलब सही की बेटी? लेकिन सही तो मां नहीं बन सकती थी ना? फिर उसने बच्ची को जन्म कैसे दिया? और उसका बाप कौन है? तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने ही बुलाया इसे। सभी बार बार नींद में इसी को याद कर रही थी। मैंने आपसे कहा है ना, ये इस घर में कभी नहीं आएगा। तो फिर आपने मुझसे बगैर पूछे क्यों बुलाया? बस कर, सही। आज तेरी एक भी बात नहीं सुनेगा मैं। वैसे भी तेरे को मिलने को नहीं आया हूँ मैं इधर। वो बच्चे अंदर बीमार है, उसे मिलने आया। ये सभी का और मेरा पर्सनल मैटर है। तेरे मैटर में मैं बोलता नहीं हूँ, मेरे मैटर में तू नहीं बोलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं यहाँ सभी को मिलने आया, और जब तक मैं सभी को मिलता नहीं, मैं यहाँ से जाएगा नहीं। तो प्लीज जाने दे मेरे को। मुझे नहीं पता, ना मैं ये जानता हूँ सभी किसकी बेटी है, और ना ही जानना चाहता हूँ। जिस लड़की को इतने सालों से हम मरा हुआ समझते आए हैं, वो मरी नहीं थी। लेकिन इसने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि एक बार, सिर्फ एक बार अपने लोगों को फोन करके बता दे। क्या हम इसके कोई भी नहीं लगते थे? कैसी लड़की है ये? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे अपने आप पे। इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने इसे अपनी बेटी माना था, लेकिन इसने मुझे अपनी आई नहीं माना। अगर मेरी सगी बेटी होती तो मेरी सगी बेटी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करती। सभी उठ जा। तू ना आज मेरा पूरा इंसल्ट कर दिया है सभी। मतलब मेरा नाम ही खराब कर दिया है तूने। अरे मेरे को लगा था ये घर में एक ऐसा टिंगू मास्टर पुलिस वाली है जिसको ऐसा गुंडों को ठीक करने का है। ये जो तेरा घर है ना, ये मेरे को सुधार गृह लगता था गुंडों को ठीक करने का। मेरे को क्या बोली थी कि मेरे को गुंडों को ठीक करने का बोला था ना, लेकिन तू तो खुद बीमार होके इधर पड़ी है। अरे जरा बाहर देख, वो गुंडे लोग हैं ना इधर उधर भाग रहे हैं। सच्ची? और नहीं तो क्या यार, मुझे लगा था गुंडों को सुधारने में तू मेरी हेल्प करेगी, लेकिन अभी लगता है मेरे को ही करना पड़ेगा, है ना सब? क्या रे तू ऐसी रे पुलिस वाली? ए तेरे को पता है, मालूम है पुलिस वाले कैसे होते हैं? इसे 24 घंटे ना ये गुंडों की हवा निकालते हैं। एक तेरी तो खुद की हवा टाइट है। मेरे को एक बात बता, ऐसी बैठी रहेगी तो वो गुंडों से ऐसा डिशुम डिशुम कैसे करेगी तू? ऐसा बैठी है आई मेरे को अरे ऐसा नहीं होते पुलिस वाले। पुलिस वाले ऐसा ऐसा एकदम बहादुर होते, डेंजर होते, मालूम है क्या तेरे को? लेकिन डक्कू, तू अंदर कैसे आया? तू तो आई से डरता है ना। तेरे को बताओ गया, मैं आई से डरता है, सच्ची बात है। लेकिन अभी तू है ना, तो तू जब मेरे साथ होती ना तो मेरे को किसी का डर नहीं लगता, सच्ची। इसलिए तो तेरे पास आया ना मैं। लेकिन अभी इधर से उठने का, अपने को एक जगह जाने का। किचन किचन। मुझे कितने सवाल पूछती है, तेरे को ना एक मस्त जगह लेके जाने का एक सरप्राइज है। चल उठ, जल्दी उठ, चल 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 चल। यप्पा, कितना सवाल पूछती है। जगताप, उसे कहाँ लेकर जा रहा है? जाने दे उसे, चिंता मत कर।
आई, देखिए मैं आपका दर्द तो नहीं समझ सकती, लेकिन आपको पता है सई ने ही विराट का इलाज किया है और हमारे वीनू का इलाज भी वही कर रही है। तो डॉक्टर है तो क्या उसके सारे पाप धुल जाएंगे? वो डॉक्टर बनी कैसे? वो इस घर में रही, हमारे पैसे पर पलकर वो डॉक्टर बनी है। उसे तो विराट का एहसान मानना चाहिए। अरे एक दो अच्छे काम करने से उसके गुनाह नहीं छुप सकते। हमारे दूध पीते पोते को हमसे छीन कर लेकर गई और उसका ख्याल भी नहीं रख पाई। हमारा बिन्नू तो उसके इस गुनाह के लिए कोई माफी नहीं है। उसने इतना बड़ा पाप किया है और वो जिंदा है, खुश है। अरे सच में तो उसे मर जाना चाहिए था। जरा सी भी शर्म नहीं है उसमें। शायद इसी शर्म की वजह से उसने हमसे विराट तक से संपर्क करने की कोशिश नहीं की कभी। अरे ऐसी शर्मिंदगी से तो इंसान मर जाए, लेकिन वो इंसान ही कहाँ है? इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। मर चुकी है वो, हम सब के लिए मर चुकी है वो। उसे अपनी जिंदगी जैसे जीना है जिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आज के बाद इस घर में कोई भी आई, कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। वो मर चुकी है और यही आखिरी सच है। इस लड़की की हिम्मत तो देखो। अश्विनी, आप आराम विश्राम रेस्ट कर लीजिए, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ये लीजिए पानी। अरे बिगड़ तो इस घर की किस्मत जाती है जब भी वो लड़की हमारी जिंदगी में आती है। इस घर का हर सदस्य उसकी वजह से किसी न किसी बात से परेशान रहता है। उसका नाम सुनकर ही मेरा खून खौलने लगता है। अश्विनी, आपको लगता है कि सही इस घर में वापस आएगी? अरे ऐसे कैसे आएगी वो? ये चव्हाण निवास है, कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी मुंह उठा के कभी भी चला आएगा। और किस हक से आएगी वो? हाँ, वो तो ये घर छोड़कर गई थी ना। हमने नहीं कहा था उसे घर छोड़कर जाने को। मेरे बेटे ने बहुत दुख झेले जब उसे पता चला कि सही इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। अपने आप को नुकसान पहुंचाया उसने। इस लड़की के चक्कर में वो खुद की जान तक देने को तैयार हो गया था। मेरी अगर विनायक उसकी दुनिया में नहीं होता, उसकी जिंदगी में नहीं होता, तो आज विराट हमारी दुनिया में नहीं होता। कितनी पत्थर दिल है ये लड़की। उसे इतनी भी अकल नहीं थी कि एक्सीडेंट से बचने के बाद कम से कम अपने घर वालों को फोन करे, अपने पति को फोन करे। क्या नफरत थी उसको हमसे, क्या नफरत थी उसको विराट से। अब नहीं, बस हो गया। उस लड़की के लिए मैं अपने आंसू नहीं गवाऊंगी। अब हमारा कोई लेना देना नहीं है उस लड़की से। अश्विनी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब उस लड़की के नाम का जिक्र तक नहीं होना चाहिए इस घर में।